हाँ भाई, तो आज हम लोग एक बेसिकली डिफरेंट इंटीग्रेशन का बहुत ही प्यारा सा सवाल करेंगे। ठीक है, सवाल अपना ये कह रहा है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, n टू द पावर n x प्लस n बाई 2, ठीक है, x प्लस n बाई 3 डॉलर है अपने पास x प्लस n बाई n, ठीक है। ये बाई है अपने पास n फैक्टोरियल, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बाई 4, ठीक है, डॉलर एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ठीक है। और ये पूरा का पावर में है आपका बेसिकली एक्स बाई एन, ठीक है। ये मान लीजिए आप बेसिकली तो y इज इक्वल टू, तो ln y आप क्या लिखिएगा, x बाई एन, ऑब्वियसली लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी तो है नहीं, और आपका आ जाएगा यहाँ पर ln ऑफ, आप लिखेंगे n टू द पावर n बाई आपके पास है n फैक्टोरियल, ठीक है, x प्लस n इंटू एक्स प्लस n बाई 2 इंटू एक्स प्लस n बाई 3 डॉलर x प्लस n बाई n, बाई है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बाई 4 डॉलर एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़, ठीक है। अब इसमें अगर आप ध्यान दें ना तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बेसिकली इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 1, ठीक है, ठीक है, x dt, और यहाँ पर आ जाएगा आपका बेसिकली ln ऑफ, ये आपका n बाई आर हो मतलब है तो 1 बाई एक्स है, नीचे में x है, ये आपका है बेसिकली x प्लस n बाई आर, ठीक है, और ये आपका है बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक है, तो 1 बाई एक्स है, और ये है आपका x प्लस 1 बाई एक्स है, ठीक है, और बाई ये है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो ये आ रहा है आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स 4, ठीक है। तो अगर आप देख पा रहे हैं तो ये है आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर 4। अब इसमें ये बेसिकली है आपके पास ln y है, ठीक है। इसमें आप अगर चाहें तो xt को मान सकते हैं, आप मान लीजिए y मान लीजिए, ठीक है, तो x dt इज dy। अगर xt को y ना मानकर आपको बेसिकली शौक है तो कुछ और भी मान सकते हैं, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। xt को मान लीजिए आप बेसिकली तो u मान लीजिए, ठीक है, तो x dt इज इक्वल टू du, ठीक है। तो ये अपने पास आ जाएगा बेसिकली इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू x है ln ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 इंटू du, ठीक है, इज इक्वल टू ln y। अब हम लोग दोनों साइड बेसिकली हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे x के रेस्पेक्ट में। लेफ्ट हैंड साइड तो सिंपल है बेसिकली प्रॉपर्टी से, और राइट हैंड साइड है आपका लेबनिज फार्मूला। तो ये है अपने पास 1 बाई वाई टाइम्स वाई डैश इज इक्वल टू आ जाएगा अपने पास ln ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स 4, ठीक है। और यहाँ से हमें साफ साफ दिख रहा है कि y तो आपका हमेशा 0 से बड़ा ही है, ठीक है, क्योंकि आपका y 0 से बड़ा है, और आपका ये भी आपका जो है वो अच्छा। और अब अगर हमें f½ और f1 में कंपेयर करना है, अच्छा, तो ठीक है, अब हम यहाँ पर ऑप्शंस की बात करेंगे। तो अगर हम लोग देखना चाहें कि बेसिकली तो बड़ा कौन है, f3 बाई f3 बड़ा है या फिर बड़ा है आपके पास f2 बाई f2, ठीक है। तो दोनों में से बड़ा कौन है अगर आपको ये देखना है तो आप 3 डालने पर आ रहा है आपका 9 बाई ln ऑफ 9 1 10 बाई 82, और यहाँ से आ रहा है आपका ln ऑफ 4 1 5 बाई 17। तो ऑब्वियसली आपका ये बड़ा है, ठीक है, ये आपका है ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इसके लिए ऑप्शन नंबर 2 की, ठीक है। f+2 का साइन क्या है, f+2 का साइन क्या है, तो y तो पॉजिटिव है और 2 डालने पर ये निगेटिव है, और ये भी तो आपका y डैश बेसिकली निगेटिव, ठीक है। f+2 इज बेसिकली तो लेस देन 0, ठीक है। क्यों, क्योंकि f+2 पर y तो पॉजिटिव है और ये आपका निगेटिव आ रहा है, तो ओवरऑल आपका निगेटिव आ रहा है, ठीक है। ये हो गया। फिर आपके पास है f1/3 और f का 2/3 में आपके पास बड़ा कौन है, तो
तो 0 से 1 के बीच में तो ये तो पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, तो अगर आपका 0 से 1 के बीच में है ना x, तो आपका y डैश कैसा है, पॉजिटिव है, तो y कैसा है आपके पास, इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब ये है कि f1 बड़ा है आपका f से, या फिर आपका f ऑफ द 2/3 जो है वो बड़ा है आपका f ऑफ द 1/3 से, ठीक है। क्योंकि 0 से 1 के बीच में ये आपका 1 से बड़ा है, मतलब कि ln में 1 से बड़ा, मतलब कि वो आपका 0 से बड़ा है, और y आपका 0 से बड़ा दे रखा है, तो y डैश आपका 0 से बड़ा, मतलब कि y आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब कि f1 जो है वो आपका बेसिकली तो ग्रेटर देन इक्वल टू f हाफ है, और f ऑफ द 2/3 जो है वो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू f ऑफ द 1/3 है, ठीक है। तो ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। और f डैश मैंने निगेटिव इसलिए बोला था क्योंकि आपके पास y इंटू क्या आ जाएगा, y डैश यहाँ पर आ जाएगा बेसिकली y इंटू ln ऑफ 5/17, ठीक है। तो ये आपका निगेटिव है और ये आपका है बेसिकली तो पॉजिटिव है, तो y डैश आपका क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। ये जेईई एडवांस में बहुत अच्छा सवाल है, तो हाँ, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, ऑल द बेस्ट।